नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज बात कर रहे हैं सुशासन का मतलब सस्पेंशन नहीं। दरअसल बहुत बार ये लगता है कि सुशासन लाने के लिए या राजकाज चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कड़ाई की जाए और ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों को लगे। गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे ही नहीं लिखा है कि विनय न मानत जलहिदी जड़ गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। तो कहते हैं लोग कि बिन भय के प्रीत नहीं होती। कहने का आशय ये होता है कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी जब बहुत विनम्र और बहुत साउथ स्वभाव के थे, किंतु उन्हें जब समुद्र पार करने के लिए 3 दिन तक समुद्र के किनारे समुद्र की प्रतीक्षा करनी पड़ी, अनुनय विनय करना पड़ा, और जब उनको सफलता नहीं मिली और समुद्र जो है हट पे जिद पे अड़ा हुआ था, तो उन्होंने जो है लगा कि जड़ समुद्र विनय नहीं मानता, तब राम जी ने क्रोध सहित बोले कि बिन भय प्रीति नहीं होती। तो ये कई बार हम लोग बातचीत में कहते हैं कि बिन भी प्रीत ना होए गुसाई। तो ये बात कहीं ना कहीं जो तुलसीदास ने भगवान राम के लिए लिखी है। हम अगर शासन प्रशासन में आते हैं तो वहाँ पर भी ये लगता है कि जो शासन का भय होना चाहिए, शासन का एक डर होना चाहिए, और वो अगर डर नहीं है लोगों में या जो उसके मादहत हैं, तो शासन कहीं ना कहीं जो है वो उस तरह की पकड़ नहीं बना पाता, और जो शासन तंत्र को जो तंत्र होता है वो निरंकुश होता है। छत्तीसगढ़ की में जो है वो मोदी की गारंटी के साथ विष्णु का सुशासन लाने की बात करने वाले शांत स्वभाव के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जब लगा कि बरसों से जड़ और निकम्बी जो प्रशासनिक इकाई के कुछ नुमाइंदे जो हैं अपने कामकाज में सुधार नहीं ला रहे हैं, तो उन्होंने पहले कलेक्टर, फिर एसपी का किसी घटना में तबादला किया, फिर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 दिन उन्होंने प्रशासनिक इकाई को समझाई दी, फिर उसके बाद समीक्षा के बाद तबादले किए, कुछ सस्पेंशन जैसे हथियार का इस्तेमाल करके मशीनरी को संदेश देने की कोशिश की कि देखिए अब ऐसा नहीं चलेगा। बीजेपी का नारा है अब नहीं साहिबो बदल के रहिबो। तो ये नारा चुनाव के समय बीजेपी ने दिया था और ये नारा कारगर भी हुआ, और जो भूपेश बघेल की सरकार थी वो जनता के वोटों की ताकत पाकर जो है विष्णुदेव साय ने 71 की जो भूपेश बघेल की सीट थी या कांग्रेस की सीटें थी उसको 35 पे लाके सिमटा के विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। थोड़ा हम पीछे देखते हैं कि केंद्र की एजेंसी ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, इसका प्रकोप भी बहुत छत्तीसगढ़ में छाया हुआ था। और इसको लेकर भूपेश बघेल लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे कि गली गली में ये लोग पाए जा रहे हैं, पर जैसे ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई लगभग इनका प्रकोप खत्म हो गया। अब ना तो ईडी की उस तरह की कार्रवाई सुनाई देती है, ना सीबीआई की कार्रवाई सुनाई देती है। हाँ, भूपेश बघेल सरकार के समय जिन लोगों पे केस हुए थे उन्हीं के चालान वालान प्रस्तुत होते हैं तो मीडिया की खबर बनती है, पर नई घटनाएं अब नहीं हो रही हैं। और अब कहना चाहिए केंद्रीय एजेंसी जो है वो ये मान के चल रही है कि अब चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई है, सुशासन आ गया है, तो अब उस तरह से घपले घोटाले नहीं हो रहे जैसे कि पिछले समय हो रहे थे। तो कई बार केंद्रीय एजेंसियों पर इस तरह के भी आरोप लगते हैं कि जहां पर केंद्र की सरकार है वहीं यदि राज्य में उस तरह की सरकार है तो वो उधर नहीं जाती हैं, पर वो वहां जाती हैं जहां विपक्षी सरकार है। तो अभी केंद्रीय एजेंसियों का छत्तीसगढ़ में उस तरह हस्तक्षेप नहीं है। पर यह अलग बात है कि विष्णुदेव साय ने पीएससी घोटाले में जांच का जो आश्वासन दिया था तो उन्होंने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है। और अब जहां कहीं भी कोई घटना होती है तो ये कहा जाता है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। अभी हाल ही में कवर्धा की घटना हुई, ये भी मांग आया है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ने जो है कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राजस्व के मामले में ढिलाई बरतने पे कलेक्टरों को अच्छी खासी घुट्टी पिलाई थी। भू माफियों को संरक्षण देने जैसे मुद्दे पर उन्होंने जो है एसपी की खिंचाई भी की थी। मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बहाने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के साथ साथ नई छवि भी पेश की, जैसा कि उनके लोग कहते थे कि वो सीधे सरल स्वभाव के, पर उन्होंने कलेक्टरों को अपने मादहतों को सुधारने को लेकर आम लोगों से अच्छे तरह से पेश आने की नसीहत दी। बलौदाबाजार में
कलेक्टर परिसर में आगजनी और हिंसा के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद जारी आदेश में जो है दोनों ही अधिकारियों को हटा दिया गया और आईएएस अधिकारी दीपक सोनी को जो है बलौदाबाजार जिले का नया कलेक्टर बनाया गया। विजय अग्रवाल को वहाँ का नया एसपी बनाया गया। ये इस तरह से बलौदाबाजार में घटना जो हुई थी और उसकी जांच हो रही है, उसमें बहुत सारी राजनीति भी हो रही है और उसको लेकर काफ़ी कांग्रेस जो है अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रही है। अब सवाल ये, हम जो बात कर रहे हैं कि सुशासन लाने के लिए क्या सस्पेंशन जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार जब बनी तो प्रारंभ में उन्होंने चीज़ों को समझा। उन्होंने उस तरह से तबादले नहीं किए कि नई सरकार आई है तो वो ताबड़तोड़ तबादले करे, पर जब धीरे धीरे उन्होंने समीक्षा की और उनको लगा कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर कि लोग वर्षों से जमे हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर तबादले किए और जल्दी ही लोगों को कहा कि वो तुरंत जाके ज्वाइन करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में कवर्धा की घटना जो हुई है, उस घटना में कलेक्टर एसपी को और एडिशनल एसपी को वहाँ से हटा दिया गया है। अभी हमने देखा कि पाठ्य पुस्तक निगम की कुछ किताबें जो हैं वो पकड़ाई तो उसमें जीएम को सस्पेंड किया गया, कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि अब जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कलेक्टर, एसपी और बाकी मादहत या तो उनके तबादले कर रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही। ऐसा कम होता है कि लोगों को लगता है कि आईएएस और आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पर विष्णुदेव साय की सरकार ने अभी 6-7 महीने में ही बता दिया कि कोई कितने ही बड़े पद पर हो, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा या उसकी लापरवाही से जो है कुछ होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अभी जो रेंगाखार थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार बहुत जगह जहाँ भी जा रही है और उसको दिखता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है, कोई टीचर गड़बड़ी कर रहा है, कोई कहीं पर अधिकारी गड़बड़ी कर रहा है, तो उसके खिलाफ कई बार तात्कालिक रूप से कोई नेता मंत्री सस्पेंशन के लिए आदेश करते हैं कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो मैं दरअसल ये बताना चाहता हूँ कि जो सस्पेंशन है वो सुशासन लाने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कड़ी नहीं है। सस्पेंशन जो है वो बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं होता। कोई व्यक्ति जब सस्पेंड होता है यानी निलंबित होता है तो उसको 45 दिन के भीतर एक चार्जशीट देनी पड़ती है कि उसको आरोप पत्र कहते हैं कि उस पर क्या आरोप लगे हैं, कि किन वजहों से उसको सस्पेंड किया गया है। अगर उसको आरोप पत्र नहीं दिया जाता तो वो अपने आप बहाल हो जाता है। तो बहुत बार जब जल्दबाजी में किसी को सस्पेंड किया जाता है तो वो मालूम पड़ता है कि 45 दिन बाद वो बहाल हो गया। सस्पेंशन में भी उसको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह का जो है उसको 50% से अधिक मिलता है और बाद में जब वो बहाल हो जाता है तो बची हुई तनख्वाह भी मिल जाती है। बहुत लोग अब ये देखते हैं कि छोटी छोटी गलती करके सस्पेंड भी हो जाते हैं ताकि वो अपना कामकाज कर सकें और फिर जब वो आए तो अपना पूरा एरियस निकाल लेते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया, किसी का तबादला कर दिया, तो क्या तबादला और सस्पेंशन सुशासन है? हमें लगता है कि जो सरकारी मशीनरी है, सुशासन केवल इससे नहीं होगा। सुशासन ये होगा कि जो चीज़ें तय की गई हैं, जो समय सीमा तय की गई है, अगर लोगों के लिए सिटीजन चार्टर है, लोगों के लिए कामकाज का कोई पैरामीटर है, तो वहाँ पे लोगों के कामकाज आसानी से हों। यदि राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए अगर उसके एक समय सीमा है, अगर लोगों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र और बाकी प्रमाण पत्र बनाने के लिए यदि कोई समय सीमा है, तो वो समय सीमा के भीतर वो काम होना चाहिए। सुशासन हर जगह दिखना चाहिए। अगर गुंडाई बढ़ रही है तो पुलिस थानों के माध्यम से ये कोशिश होनी चाहिए कि जो आम नागरिक हैं वो गुंडा तत्वों की पहचान भी करें, पुलिस को बताएं और गुंडे तत्व डरें। अब ये हो रहा है कि गुंडा तत्वों की जो गुंडाई कम नहीं हो रही है, ठीक है, पुलिस पकड़ रही है। गुंडाई कई तरह की होती है। सुशासन का मतलब होता है कि ऐसा शासन जहाँ पर कि नियम कानून से लोग चलते, जो एक सिविलाइज समाज होता है, वो समाज जो है वो कहीं ना कहीं शासन से गवर्न होता है और शासन का कम से कम हस्तक्षेप होता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि हमने इस पे कार्रवाई कर दी, उस पे कार्रवाई कर दी। तो अगर मुख्यमंत्री को जो है समीक्षा बैठक के दौरान यदि ये कहना पड़ता है कि ये पुराने जो बाबू की जो माइंडसेट है, मानसिकता,
वो नहीं चलेगी, लाल फीताशाही नहीं चलेगी। ये बात पूर्ववर्ती सरकार भी कहती थी, उसके पहले रमन सिंह सरकार कहती थी, उसके पहले जोगी सरकार कहती थी, पटवा सरकार कहती थी, उसके पहले बोरा सरकार कहती थी। और अगर मैं सरकारें गिनाऊं तो रविशंकर शुक्ल यदि मध्य प्रदेश से शुरू करूं या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बात शुरू करूं, तो सब कहते हैं कि ये जो है अफसरशाही नहीं चलेगी, लाल फीताशाही नहीं चलेगी, लोगों के काम समय पे होना चाहिए, ट्रेनें समय पे चलना चाहिए, लोगों का जितना डिलीवरी सिस्टम है वो ठीक से होना चाहिए। ये कहलाता सुशासन, जिसमें नागरिकों को सर्वाधिक सुविधाएं मिले, नागरिकों के काम तय समय में हो, नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा हो, और जो प्रशासनिक मशीनरी है जिसका जो सेवक है, जिसको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, तो यदि वो सर्वेंट है तो क्या वो सर्वेंट की तरह सर्व करने के लिए तैयार है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये संवेदनशील प्रशासन की बात हो रही है, उसके अंग है। अगर हम सुशासन की बात कर रहे हैं तो सुशासन को हमको कहीं ना कहीं परिभाषित करना पड़ेगा। सुशासन का मतलब कहीं भी निलंबन नहीं है। निलंबन थोड़े दिन के लिए किसी को एक पद से हटा दोगे, वो पद हो सकता है वो उसका लाभ का पद हो, या वो पद ऐसा हो कि उसमें उसकी पूछ परख होती हो। कलेक्टर का पद है, कलेक्टर का पद पावरफुल पद होता है। अगर आप कलेक्टर को हटाते हैं, मंत्रालय में उसको अच्छी पोस्टिंग दे देते हैं। एक जिले से कलेक्टर को हटाते हैं, दूसरे जिले में भेज देते हैं। एक जगह से टीआई को हटाते हैं, दूसरी जगह टीआई भेज देते हैं। तो उस आदमी में सुशासन की भावना तो नहीं आती, उसकी मूल प्रवृत्ति नहीं बदलती। इस समय पूरे प्रशासन तंत्र में प्रशिक्षण को लेकर बहुत जोर है। जो भी अधिकारी भर्ती होते हैं, चाहे वो भारतीय सेवा के अधिकारी हों चाहे राज्य सेवा के अधिकारी, उन अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। वो कोई चाहे मसूरी में प्रशिक्षण ले, चाहे कोई मध्य प्रदेश की एकेडमी में प्रशिक्षण ले, चाहे वो छत्तीसगढ़ के निमोरा में जाके प्रशिक्षण ले, सब तरह के प्रशिक्षण होते हैं। इस प्रशिक्षण में उनको सुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि आप आम जनता के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के साथ रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। ऐसे कैसे होता है कि कवर्धा के थाने में बंद एक ऐसे युवक को कि जो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा है, उसको इतना बेदम मारा जाता है कि वो मर जाता है। इसका मतलब है कि पुलिस वाले कस्टोडियल डेथ जो है वो नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन समय समय पर थानों की चेकिंग भी करता है, बहुत सारे निर्देश जारी करता है। तो ये होना चाहिए था कि कैसे एक आदमी की इतनी पिटाई की गई कि वो थाने में मर गया, और उसको लेके अब प्रदर्शन होने जा रहा है। तो आपने देखा कि कवर्धा के लोहारडी गांव में आगजनी और हत्याकांड के बाद सीएम ने कवर्धा के कलेक्टर जो थे वहां पे मोहबे और एसपी अभिषेक पल्लव को हटाने के आदेश जारी किए। इसी तरह शैक्षणिक सत्र की नई किताबों की रद्दी में बेचे जाने के मामले में पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को हटाया गया। वहीं पे यदि हम देखते हैं कि अगस्त में एक साथ 20 आईएएस का तबादला किया गया, तो तबादला लिस्ट जो है वो निकलती है जब सरकार आती। पर मैंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार ने उस तरह की ठोकबंद तबादला लिस्ट नहीं निकाली या तबादले को व्यापार में कन्वर्ट नहीं किया, जैसा कि कई बार सरकारें करती हैं। उन्होंने उन सब लोगों को काम लिया जो सरकारी मशीनरी उपलब्ध है। सरकारी मशीनरी ताश के 52 पत्ते की तरह होती है, जिसको आप अच्छे से फेंटिए और उसी से काम लीजिए। 53वां पत्ता नहीं होता। तो राज्य का केडर जो है, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का हो, पुलिस सेवा का हो, वन सेवा का हो, वो फिक्स होता है। इसी तरह राज्य की जो सेवाएं उसका भी काडर होता है। राज्य में बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारी जगहों पर अभी भी लोगों की कमी है। एक आदमी एक से अधिक प्रभार ले रहा है। हम कैसे प्रशिक्षण के जरिए अपनी मशीनरी को गैरअप करें। मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, अगर कमिश्नरी है तो कमिश्नर कितनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आईजी कितनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर डीआईजी क्या कर रहे हैं, फिर एसपी क्या कर रहे हैं, फिर उसके नीचे एडिशनल एसपी क्या कर रहे हैं, या कलेक्टर क्या कर रहे हैं, एडिशनल कलेक्टर क्या कर रहे हैं। अगर ये सब हो और लगातार लोगों को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए और बताया जाए, तो कहीं जो ये कस्टोडियल डेथ हो रही है, कहीं पे फाइलें महीनों मन बाबुओं की मर्जी से बंद हैं, कहीं कोई आदमी किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो केवल तबादले से, सस्पेंशन से नहीं रुकेगी। वरना मैंने आपको गिनाया कि जब से देश आज़ाद हुआ है, अगर हम पूरी लिस्ट निकालें तो कितने लोग सस्पेंड हुए हैं, कितनों पे कार्रवाई हुई, फिर उनका क्या हुआ। वो लोग
फिर क्या नौकरी पे नहीं आए, जो सस्पेंड होता है वो वापस आ जाता है और उसकी हरकतें बदलती नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो, लोगों के कामकाज आसानी से हो, और अब तो बहुत सारी चीज़ें जो है ई गवर्नेंस के जरिए हो रही है। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो कि जिसके लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, अगर उनकी एफआईआर, जैसा कि नए नए चीज़ हो रही कि एफआईआर भी अब ई एफआईआर की बात हो रही है, अगर धीरे धीरे शासन तंत्र में जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का और पेपरलेस गवर्नमेंट का प्रभाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सुशासन की दिशा में भी एक कदम होगा। बहुत सारे देशों में जो नागरिक है उनके जीवन में सरकार का उतना हस्तक्षेप नहीं होता, ना उनको सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है। यदि मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग के क्षेत्र में अब आपको बैंक जाने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो आपके एटीएम कार्ड के जरिए हो जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, आप बहुत सारे काम कर लेते हैं। उसके लिए आपको रेलवे की टिकट के लिए यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराई तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपने यदि प्लेन की टिकट बुक कराई तो आपको कहीं नहीं जाना है। तो बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो हुई हैं, सुशासन की दिशा में बहुत सारे कदम उठे हैं। पर हमें लगता है कि सुशासन लाने के लिए हर तरफ से मशीनरी को गेयर अप करने की जरूरत है। अगर कर्मचारियों के कोई जुड़ी हुई मांगे हैं तो वो मांगे जो हैं वो कैसे पूरी होंगी। अगर उनकी जो संयुक्त परामर्शदात्री समिति की या जिला परामर्शदात्री की बैठकें होती हैं, क्या वो समय पे हो रही हैं, क्या किसी त्यौहार के पहले शांति समिति में की बैठक, उसमें प्रभावी लोगों की बैठक हो रही है। अलग अलग तरीके से शासन जो है लोगों के बीच में किस तरह से सौहार्द स्थापित करता है, किस तरह से नागरिक समितियां जो हैं, अगर स्कूल की समिति है तो क्या स्कूल में जाके वो देख रही है कि वहाँ पर पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही कि नहीं, कि वहाँ मध्याह्न भोजन ठीक से मिल रहा है कि नहीं, छात्रावास में व्यवस्था ठीक है कि नहीं, जेल में कैदी के लिए जो पूरा मैनुअल है उसका पालन हो रही कि नहीं, अस्पताल में दवाइयाँ प्रॉपर रखी कि नहीं। तो जितने डिलीवरी सिस्टम है वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हर स्तर पे सरकारी मशीनरी भी है। और जो राजनीतिक पार्टियों से, सत्तारूढ़ पार्टी से आते हैं, उनके भी अपनी अपनी कमेटियां जो ये चीज़ों को देखती है। विपक्ष का काम भी होता है कि वो इन सब चीज़ों पे नज़र रखें। सुशासन केवल सरकार के भरोसे नहीं आएगा, सबकी उसमें सहभागिता होगी। तो क्या स्त्रियां सुरक्षित हैं, क्या बच्चों के साथ कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है, समाज का नज़रिया क्या है, बहुत सारी चीज़ें सुशासन का अर्थ होता है। पर जो लोग सत्ता में आते हैं या शासन चलाते हैं उनको लगता है कि सरकारी मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह तबादला कर देने से, कुछ लोगों को सस्पेंड कर देने से यदि सुशासन आएगा, तो मुझे लगता है कि सुशासन को हम उस तरह से ना तो डिफाइन कर रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। तो यदि निश्चित रूप से विष्णुदेव साय की सरकार जो ये बात कह रही है कि विष्णु का सुशासन, तो विष्णु का सुशासन लाने के लिए ये कार्रवाई जो हो रही है, जो अभी मुख्यमंत्री ने की, फौरी तौर से वो लग रहा है कि प्रशासन में मुख्यमंत्री कसावट लाना चाहते हैं। पर सुशासन लाने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, केवल सस्पेंशन मात्र से सुशासन नहीं आएगा। नमस्कार।